अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मैं हिंदी विषय में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरे सत्र का अभ्यासक्रम करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने काव्य एक बेटी का अभ्यास किया, उसके प्रश्न भी मैंने आपको दिए, जिसके प्रश्नोत्तर आपने लिख लिए होंगे। इसी काव्य में भाषा सज्जता में विशेषण को हम देखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, शुरू करते हैं। विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य, केसा साहसी बालिका थी। दूसरा, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। तीसरा वाक्य, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चौथा, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। पांचवा, वह आदमी जा रहा था। तो हमने इन 5 वाक्यों में क्या देखा कि उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द यानी जो शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है वे शब्द थे साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा, वह। तो ये क्या है? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उनकी विशेषता में बढ़ोतरी करते हैं। तो इसकी व्याख्या हुई विशेषण की कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और वाक्य देखें हम। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला, हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। दूसरा, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तीसरा वाक्य, कौवे का रंग काला होता है। नंबर 4, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। नंबर 5, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। छठा, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। सातवां, पानी गंधहीन होता है, यानी पानी में कोई गंध नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती। आठवां, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। उपर्युक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है, यानी उनके नीचे अंडरलाइन की गई है। ये शब्द संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा प्रदर्शित करते हैं। तो इससे हमें क्या फलित होता है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण दोष, उसका आकार, उसका रंग रूप, उसका स्पर्श, उसकी दशावस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद या गंध और दिशा का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण का कौन सा प्रकार हुआ? ये गुणवाचक विशेषण। विद्यार्थी मित्रों, आगे देखें। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। गुण दोष में कौन से? ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि। ये सब क्या है? गुण या दोष है। दूसरा, आकार के बारे में गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। तीसरा गुणवाचक विशेषण जो रंग या रूप के आधार पर होता है, सफ़ेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। विद्यार्थी मित्र, आगे देखें। चौथा, स्पर्श के आधार पर कोमल, कठोर, खुरदरा यानी खरबचड़ू, चिकना, मुलायम आदि। पांचवा, दशा और अवस्था के आधार पर गुणवाचक स्वस्थ, कमज़ोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। स्थान और देशकाल के आधार पर गुणवाचक विशेषण ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। स्वाद और गंध के आधार पर गुणवाचक विशेषण मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि।
और अंत में दिशा के आधार पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। आगे देखें हम। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। दूसरा वाक्य, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। नंबर 3, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। नंबर 4, सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं, यानी 2 सेंचुरी उन्होंने लगाई है। 5वां, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। आगे देखें तो उपर्युक्त वाक्यों में 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक संज्ञा का हमें बोध कराते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हुई? जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो, निश्चित यानी नक्की, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखें। पहला वाक्य, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई उसमें नक्की नहीं है, 2 है, 5 है, 10 है, लेकिन कई शब्द का उपयोग किया गया है। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। तीसरा, ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। यहाँ पर कुछ भी संख्या नक्की नहीं है, अंदाजित है। यानी इससे क्या फलित होता है कि उपर्युक्त वाक्यों में कई, कुछ और ज़्यादा शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अनिश्चित यानी कोई नक्की नहीं होता। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना जान लीजिए विद्यार्थी मित्रों कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद जो है वो देख लें। पूर्णांक बोधक यानी 1, 3, 9, 1000 आदि यानी पूर्ण संख्या है। अपूर्णांक बोधक आधा, पाव, पौना, डेढ़, ढाई आदि। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक में दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि। समूहवाचक में दोनों, तीनों, चारों आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये विशेषण में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ गए होगी ऐसा मैं मानता हूँ। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो और इसकी PDF फाइल भी मैं आपको सेंड करूँगा, जिससे आपको यह भाषा सज्जता को आपकी हिंदी की कॉपी में यानी नोटबुक में लिखना है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।